आज की इस नई सुबह के लिए हम पूरे मन और धन्यवाद से तेरी उपस्थिति में आते हैं। जब अंधकार की रात बीत गई और तूने हमें फिर से जीवन की ज्योति दिखाई, तब हमने जाना कि तेरा अनुग्रह हर सुबह नया होता है। प्रभु, हमारी आंखें खुली, हमारी सांसें चली, हमारा हृदय धड़कता रहा, यह सब तेरी दया के कारण है। आज की इस भोर में जब चारों ओर शांति है और हवा में ताजगी है, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे मन को शांत कर और हमारे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दे। जो भी बोझ हम रात में लेकर सोए थे, जो चिंताएं हमें घेरे थी, जो डर हमारे मन में छिपे थे, उन सबको हम तेरे सामने रख देते हैं। हे प्रभु, तू ही हमारा सहारा है। जब हम कमजोर होते हैं तब तू हमें सामर्थ देता है। जब हम थक जाते हैं तब तू हमें विश्राम देता है। जब हम मार्ग भूल जाते हैं तब तू हमें सही रास्ता दिखाता है। आज के दिन के हर कदम को तू स्वयं निर्देशित कर। हम जो भी निर्णय लें उनमें तेरा ज्ञान हो, हम जो भी बोले उनमें तेरा प्रेम झलके, हम जो भी करें उसमें तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हमारे परिवार को अपने हाथों में ले, हमारे घर को शांति और एकता से भर दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा, बच्चों को आज्ञाकारी, बुद्धिमान और धर्मी बना, बुजुर्गों को स्वास्थ्य, सम्मान और संतोष प्रदान कर। हे परमेश्वर, जो आज बीमार है उन्हें तू अपनी चंगाई से छू ले, जो दर्द में है उन्हें आराम दे, जो अस्पतालों में है उनके साथ तू स्वयं उपस्थित रहे। डॉक्टरों और सेवकों को ज्ञान और धैर्य दे। जो लोग आज निराश हैं उनके दिल में आशा भर दे। जो हारे हुए महसूस कर रहे हैं उन्हें नया बल दे। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे। जो अकेले हैं उन्हें यह एहसास करा कि तू उनके साथ है। प्रभु, हमारे काम धंधे, नौकरी और पढ़ाई को तू आशीष दे। जहां कमी है वहां पूर्ति कर, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल, जहां असफलता है वहां सफलता का द्वार खोल। आज हम जिनसे मिलेंगे, जिनसे बात करेंगे, जिनके साथ काम करेंगे, उन सभी के साथ हमारा व्यवहार प्रेम, नम्रता और धैर्य से भरा हो। हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि चंगाई दें। हमारा व्यवहार किसी को ठोकर न दे बल्कि सहारा बने। हे प्रभु, हमें बुराई से दूर रख, हर प्रकार के प्रलोभन से हमारी रक्षा कर। नकारात्मक विचारों को हमारे मन से निकाल दे। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और करवाहट को हमारे भीतर से जड़ से मिटा दे। आज के दिन हमें क्षमा करने वाला मन दे। जैसे तूने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं उनके लिए भी हम आशीष मांगे। जो हमें दुख देते हैं उनके लिए भी हमारे हृदय में करुणा हो। प्रभु, हमारे देश पर भी अपनी दया दृष्टि कर। शासन करने वालों को बुद्धि और न्याय का मन दे। शांति भंग करने वाली शक्तियों को तू शांत कर। हर शहर, हर गांव, हर घर में शांति और सुरक्षा बनाए रख। आज की इस सुबह में हम अपने आने वाले समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि दिन में क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा। यदि रास्ता कठिन हो तो तू हमारा बल बने। यदि परीक्षा आए तो तू हमारी डाल बने। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे अधीन करते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ तेरे हाथों में है। तू जो चाहे, जैसा चाहे वैसे हमें डाल। आज हम ये घोषित करते हैं कि यह दिन आशीष का दिन है, यह दिन सुरक्षा का दिन है, यह दिन शांति का दिन है, यह दिन तेरी उपस्थिति में चलने का दिन है। प्रभु, हमारी प्रार्थना केवल शब्द न रहे बल्कि हमारा जीवन ही प्रार्थना बन जाए। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, काम करना, सब कुछ तुझे प्रसन्न करने वाला हो। आज हम पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ तेरे चरणों में आते हैं। तू ही आशीषों का स्रोत है, तू ही बरकत का दाता है और तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु, आज हम अपने जीवन, अपने घर, अपने काम और अपने भविष्य पर तेरी बरकत मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी कृपा से है। सांसें, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, वस्त्र और छत, ये सब तेरी दया के कारण है। कई बार हम कमी देखते हैं पर आज हम विश्वास से देखते हैं कि तू हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमारे जीवन में जहां जहां कमी है वहां तू अपनी भरपूरी ले आ। जहां अभाव है वहां तू प्रचुरता दे। जहां रुकावट है वहां तू रास्ता खोल। जहां निराशा है वहां तू आशा का प्रकाश जला। हे प्रभु, हम अपने घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति शांति और प्रेम का अनुभव करे। इस घर की दीवारों में कलह नहीं बल्कि समझ और एकता बसाए रख।
इस घर में कभी रोटी की कमी न हो, कभी प्रेम की कमी न हो और कभी तेरी उपस्थिति की कमी न हो। प्रभु, हमारे काम धंधे और नौकरी पर तू अपनी बरकत उंडेल दे। हमारे हाथों के काम को सफल कर। जो मेहनत हम करते हैं उसका फल हमें समय पर मिले। जो सौदे रुक गए हैं उन्हें आगे बढ़ा। जो अवसर बंद दिखते हैं उन्हें तू स्वयं खोल दे। हे परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कर्ज का बोझ है तो तू हमें उससे मुक्त कर। गलत निर्णयों से जो नुकसान हुआ है उसे अपनी कृपा से भर दे। हमें बुद्धि दे कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। फिजूल खर्ची से बचा और समझदारी से चलना सिखा। प्रभु, हम केवल धन की नहीं बल्कि हर प्रकार की बरकत की प्रार्थना करते हैं। मन की शांति की बरकत दे, स्वास्थ्य की बरकत दे, आपसी संबंधों की बरकत दे, समय की बरकत दे, ताकि हम हर पल को सही ढंग से उपयोग कर सकें। हे पिता, हमारे बच्चों पर तू विशेष आशीष रख। उनकी पढ़ाई में सफलता दे। उनके भविष्य को सुरक्षित कर। उन्हें बुरी संगति से दूर रख और सही मार्ग पर चलने वाला बना। उनके जीवन में जो भी सपने तूने रखे हैं उन्हें समय पर पूरा कर। प्रभु, हमारे वैवाहिक जीवन में बरकत दे। जहां कड़वाहट आई है वहां मिठास ला। जहां दूरी आ गई है वहां फिर से प्रेम जगा। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने वाला हृदय दे। हे परमेश्वर, जो आज बीमार है उनके जीवन में स्वास्थ्य की बरकत दे। जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दे। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। तेरी चंगाई की शक्ति से उन्हें छू ले। प्रभु, हमारे मन और विचारों पर भी तू बरकत दे। नकारात्मक सोच को दूर कर। डर, चिंता और तनाव को हमारे जीवन से निकाल दे। हमें ऐसा मन दे जो विश्वास से भरा हो, आशा से भरा हो और धन्यवाद से भरा हो। हे प्रभु, हम अपने रिश्तों को तेरे हाथों में देते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और मित्र, सबके साथ हमारे संबंध मधुर बनाए रख। गलतफहमियों को दूर कर। मनमुटाव को समाप्त कर। क्षमा और प्रेम का आत्मा हमारे भीतर भर दे। प्रभु, आज हम अपने आने वाले समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हमें यह भरोसा है कि तू हमारे साथ रहेगा। जो दरवाजे हमारे लिए सही हैं उन्हें तू खोल। जो हमारे लिए हानिकारक हैं उन्हें तू बंद रख। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे जो केवल लेने वाला न हो बल्कि देने वाला भी हो। जैसे तू हमें बरकत देता है वैसे ही हम भी दूसरों के लिए बरकत बने। हमारे शब्द किसी को आशीष दें। हमारे काम किसी के जीवन में उम्मीद जगाएं। प्रभु, हमारे देश और समाज पर भी तू अपनी बरकत बरसा। हर मेहनत करने वाले के घर में अन्न हो। हर परिवार में शांति हो। हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। आज हम विश्वास से यह स्वीकार करते हैं कि तू हमारी कमी को देखता है, तू हमारी जरूरतों को जानता है और तू सही समय पर सब कुछ पूरा करता है। हे प्रभु, हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद का मन रखते हैं। हम डर नहीं बल्कि विश्वास को चुनते हैं। हम निराशा नहीं बल्कि आशा को अपनाते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन के हर क्षेत्र पर तेरी बरकत को आमंत्रित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आशीषित है। हमारा घर आशीषित है। हमारा काम आशीषित है। हमारा भविष्य आशीषित है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमने रोते हुए तुझे पुकारा, जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। क्योंकि कई बार हमने केवल आ भरी, हम प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन तूने हमारे मन की भाषा को समझ लिया। तूने उन आंसुओं को भी गिन लिया जो हमने अकेले में बहाए। धन्यवाद प्रभु, उस रात के लिए जब हमें नींद नहीं आ रही थी, उस डर के लिए जो हमारे सीने पर बोझ बनकर बैठा था, उस चिंता के लिए जिसने हमारे मन को घेर लिया था, और फिर भी तूने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, तब तूने वहां रास्ता बनाया जहां रास्ता दिखता भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु, हमारी बीमारी में हमारे साथ रहने के लिए, हमारी कमजोरी में हमें संभालने के लिए, हमारी हार में हमें फिर से खड़ा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर की रक्षा करने के लिए। कई बार हमें पता भी नहीं चला कि तूने हमें कितनी बुराइयों से बचाया। जो दुर्घटनाएं हो सकती थी वे नहीं हुई, जो नुकसान आ सकता था वह टल गया। यह सब तेरी दया के कारण है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन चेहरों के लिए जो हमारे साथ हैं, उन रिश्तों के लिए जो तूने हमें दिए। जब हमारे घर में शांति रही, जब मुश्किल समय में भी हम साथ खड़े रहे, यह तेरी ही कृपा थी। धन्यवाद प्रभु, रोटी के हर निवाले के लिए, छत के लिए, कपड़ों के लिए और उन दिनों के लिए जब तूने हमें कमी में भी संभाले रखा। जब हमारे बहुत कुछ नहीं था,
तब भी हमारे पास पर्याप्त था क्योंकि तू हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु हमारे काम, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय के लिए। जब काम में रुकावट आई तूने धैर्य दिया, जब नुकसान हुआ तूने हिम्मत दी, जब रास्ता समझ नहीं आया तूने बुद्धि दी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन तू वही रहा, विश्वासयोगी, सच्चा और प्रेम से भरा हुआ। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आने में समय लगा, क्योंकि अब हम समझते हैं कि तेरा समय ही सबसे उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु उन बातों के लिए जो तूने हमें दी, और उन बातों के लिए भी जो तूने हमें नहीं दी, क्योंकि जो तूने रोका वह भी हमारे भले के लिए ही था। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए। कठिन रास्तों से होकर तूने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनके भविष्य को अपने हाथों में रखने के लिए, उन्हें गलत रास्तों से बचाने के लिए और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, जहां मतभेद आए तूने समझ दी, जहां दूरी आई तूने फिर से प्रेम जगाया, जहां टूटन थी वहां तूने जोड़ दिया। हमारे मन की शांति के लिए, उस शांति के लिए जो हालात पर निर्भर नहीं करती, जो केवल तेरी उपस्थिति से मिलती है। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी हमारी सुनता है, आज भी हमारी पुकार तेरे कानों तक पहुंचती है। आज भी तू हमारा परमेश्वर है जो जीवित है, जो सामर्थी है, जो प्रेमी है। क्योंकि हम आज ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, हमारी आंसुओं से भरी पुकार सुनी गई, हमारी टूटी हुई आवाज को अनदेखा नहीं किया गया। धन्यवाद प्रभु आज हम शिकायत नहीं धन्यवाद चुनते हैं, डर नहीं विश्वास चुनते हैं, निराशा नहीं आशा चुनते हैं। हम अपने आने वाले दिनों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभी पूरा नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, जो रास्ते अभी खुले नहीं उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू आगे भी हमें संभाले रखेगा। धन्यवाद प्रभु हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमें कभी न छोड़ने के लिए। आज, कल और हमेशा हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तेरे पवित्र और महान नाम में आमीन।